बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 9th क्लास के लिए जो है स्मार्ट सिलेबस की अनाउंसमेंट की है। तो ये मेरे पास जो पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी है, यानी पैक्टा, ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, इससे आपके जो भी ज़हन में क्वेश्चन आ रहे हैं, देखें जी, उनके सिग्नेचर भी हैं। जितने भी आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हमारा सिलेबस कितना जो है वो पीछे रह गया है या कितना स्किप हो गया है, ठीक है, और बिलखसूस जो पेयरिंग है, जिसके लिए स्टूडेंट अक्सर जो है ना वो सर्च करते रहते हैं कि पेयरिंग, हमें एक ऑफिशियल पेयरिंग मिल जाए, ठीक है, जो कि फेक ना हो। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल पेयरिंग भी होगी और एंड पे आप लोगों के साथ जो है वो एक मॉडल पेपर, जो जिस तरह पेपर बन के आएगा, वो भी साथ में शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले जी हम जो है वो उर्दू जो मजमून है उसको देखते हैं। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं, उनको हम जो है इन्होंने बताया है। तो स्टूडेंट, जो मैं आपके साथ ये इस रिपोर्ट में शेयर करूंगा, ये वो लेसन्स या सबक होंगे जो स्किप कर दिए गए हैं, इन्होंने उसमें से हज़फ कर दिए हैं, यानी ये आप लोगों ने नहीं करने तैयार। इससे पीछे जो बच जाएगा बुक पर, वो आप लोगों ने तैयार करना है। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए उर्दू की जो है, इसमें ये देखिए लिखा हुआ है हज़फ शुदा असबाक की तफसील। तो हिस्सा नसर पर आ जाए, तो हिस्सा नसर में से तकरीबन दो जो लेसन है, दो सबक जो है वो स्किप कर दिए गए हैं। पहला है जी इब्तदाई हिसाब, जो कि राइटर जो उसके हैं इब्न इंशा है, और उनका सफ़ा नंबर जो है 69 से 76 तक है, यानी ये आपके पेपर में नहीं आएगा। इसी तरह दूसरा लेसन जो है वो भेड़िया, उसका टाइटल है, और उसके जो राइटर हैं वो फारूक सरवर है, और इसका पेज नंबर 86 से 93 है। ठीक है, ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप हो चुका है, ये भी इसमें से नहीं शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो नज़म है, हिस्सा नज़म, इसमें देखें तो हमारे पास क्रिकेट और मुशायरा, इसके जो राइटर हैं जी दिलावर फगार हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 111 से 117, ठीक है, ये इसका पेज नंबर भी दिया हुआ है साथ में, ये भी स्किप है। इसके बाद गज़ल जो है ये आ रही है जी, सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या। ठीक है जी, तो ये नज़म जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब जो हैं इसके राइटर हैं। ठीक है, और इसका पेज नंबर आपके पास आ रहा है जी 122 से 126 तक। ठीक हो गया। ये चार जो लेसन बन रहे हैं, दो नसर में है, एक नज़म है और एक गज़ल है। तो जो आप लोगों का पेपर है उसमें ये चार लेसन नहीं शामिल है। ठीक है जी, इसके अलावा बाकी जितने भी लेसन हैं वो आपने तैयार करने हैं। तो ये नीचे लिखा हुआ भी है कि जो टीचर हजरात जो पेपर बनाएंगे, यानी सालाना पेपर बनाएंगे, बोर्ड के पेपर जो बनाते हैं, तो वो ये बताया हुआ है कि ये चार जो लेसन है इनको शामिल ना करें। ठीक है जी, तो इसके बाद हम चलते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद मैं आपके साथ ये उर्दू पेपर की जो पूरी पेयरिंग है, क्या पेपर स्कीम कह सकते हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज जो है कितने नंबर के होंगे और कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे। इसी तरह बाकी जो भी पेपर के जो अज्जा हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो किधर किधर से पिक किए जाएंगे, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज का होता है, ये ऊपर बताया हुआ है कि 15 नंबर के एमसीक्यूज, उसके लिए 20 जो मिनट हैं दिए गए हैं, और 60 नंबर का आपका इंशाइया पेपर होगा, जो 2 घंटे 10 मिनट का उसका टाइम है। ठीक है जी, तो नीचे पहला क्वेश्चन आप देखें जी, एमसीक्यूज के हैं। ठीक है, एमसीक्यूज कुल 15 नंबर के होंगे, और जो दरसी किताब के किस हिस्से में से लिए जाएंगे वो आगे इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। ठीक है, आप खुद इसको रीड भी कर सकते हैं। तो साथ साथ मैं आपको बताता भी जाता हूँ कि जो हिस्सा नसर है, इसमें से 7 एमसीक्यूज लिए जाएंगे। ठीक है, हर सब में से एक से ज़्यादा इंतखाबी सवाल ना बनाया जाए, यानी कि हर लेसन में से एक एक एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, 7 एमसीक्यूज इसमें से आएंगे हिस्सा नसर में से। ओके हो गया। इसके बाद 2 जो एमसीक्यूज हैं वो आपके नज़म में से हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह गज़ल में से 1 एमसीक्यूज। ओके, तो ये 10 एमसीक्यूज ये हो गए। बाकी 5 एमसीक्यूज रह गए हैं। तो आपके जो मुज़क्कर मुअन्नस है, उर्दू की बुक जो क़वाइद इंशा है, ठीक है, उसके 13 से 14 जो पेज है, इसमें से 1 एमसीक्यूज आएगा। इस तरह वाहिद जमा उर्दू क़वाइद इंशा की बुक में से
15 से 19 जो पेज है इसके वाहिद जामा में से एक आपका एमसीक्यूज बन जाएगा। और मुतरादिफ अल्फाज क़वाइद इंशा, ठीक है, इसकी बुक में से 28 से 29 पेज में से एक एमसीक्यूज हो जाएगा। इस तरह मुतज़ाद अल्फाज जो हैं उर्दू क़वाइद इंशा बुक में से 29 से 31 जो पेजेस हैं इनमें से एक लिया जाएगा। और मुहावरात, ठीक है, वो भी इसी बुक में से 52 पेज से 58 पेज तक जो है वो एक एमसीक्यूज होगा। टोटल इस तरह जो है वो 15 एमसीक्यूज हो जाएंगे और हर एक का नंबर जो एक ही होगा, यानी कि एक एमसीक्यूज का एक नंबर, टोटल 15 नंबर इसमें से आपके कवर है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है इसका इंशायात जो तर्ज का पेपर है उसको देखते हैं जी। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका है जी उसमें आ जाएगा अशार की तशरीह, ठीक है, नज़म और गज़ल में से। अब जो नज़म और गज़ल स्किप की गई है वो मैं ऊपर बता चुका हूँ, बाकी में से जी आ जाएगा। और इसके जो हैं टोटल 10 नंबर होंगे, यानी कि 5 अशार की अब तशरीह करनी है और एक तशरीह जो है वो 2 नंबर की होगी। ठीक है, तो टोटल आपके 10 नंबर बन जाएंगे। अब कैसे 5 अशार आएंगे, तो ये आप पढ़ भी सकते हैं साथ कि जो 5 जो नज़में हैं, नज़मों में से कोई से 4 नज़मों में से एक एक शेर दिया जाएगा। ठीक है, उनमें से 3 शेर की आपने तशरीह कर देनी है। ठीक है, 3 शेर यहाँ से हो गए, बाकी जो है वो गज़ल में जो 3 गज़लें हैं तीनों में से एक एक शेर आएगा। ठीक है, और उसमें से आपने कोई 2 जो शेर हैं उनकी तशरीह करनी है। तो लिहाजा आप 3 गज़लों के बजाय 2 गज़लें भी अगर सिर्फ तैयार कर लें तो आपके 2 अशार उसमें से हो जाएंगे। कि 3 शेर आपके नज़म में से होंगे जिसकी तशरीह करनी है, 2 शेर आपके गज़ल में से हैं जिसकी तशरीह करनी है। टोटल 5 शेर और उसके 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके जी, और जो बाकी 3 असबाक हैं जिनमें जी आराम व सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मंज़र। ठीक है, इनमें से एक पैराग्राफ जो है इसकी तशरीह ली जाएगी और हर पैराग्राफ में से जो 3-3 अल्फाज हैं ना, ख़त कशीदा अल्फाज इनके, वो मैंने लिखने होते हैं, वो आएंगे। ठीक है, इसके अलावा नंबर की जो तकसीम है कुल 10 नंबर होंगे, जिसमें 1 नंबर मुसन्नफ़ के नाम का, 1 सबक के नाम का, यानी कि इस लेसन में से ये पैराग्राफ लिया गया होगा। और ख़त कशीदा अल्फाज क्योंकि 3 होंगे तो उसके मीनिंग भी 3 नंबर के होंगे और तशरीह जो वो 5 नंबर की, टोटल इसमें से 10 नंबर। ओके जी, तो 2 पैराग्राफ में से आपने पेपर में 1 पैराग्राफ अटैम्प्ट करना है। इसका मतलब ये है कि पहले अगर 4 लेसन तैयार कर लें तब भी आपका पैराग्राफ हो जाता है, या एंड वाले 3 जो बताए हैं वो कर लें तब भी आपका 1 पैराग्राफ हो जाता है। तो कोई भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ये टीचर भी इनमें से कोई सबक जो है वो रेडी करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट मुख्तसर सवालात से मुतल्लिका है, जिसमें से आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं और टोटल 10 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, और ये आएंगे कहाँ से, इन 8 में से जो 4 क्वेश्चन है वो हिस्सा नसर में से आएंगे। उनमें से भी जो पहले 4 लेसन है, इखलाक़ हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग और नामदेव माली, इनमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे। और इस तरह जो बाकी 7 लेसन है, आराम व सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मंजर, 2 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। ठीक है जी, तो बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं, क्योंकि टोटल 8 आने हैं, वो 2 जो है वो हिस्सा नज़म में से होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो पहले 3 नज़मों में से, यानी हमद नात और मेहनत की बरकत, और एक जो क्वेश्चन है वो जवेद के नाम और प्याम लतीफ़ में से जो है वो आएगा। ठीक है, टोटल 2 क्वेश्चन हो जाएगी हिस्सा नज़म जैसे ही। इसी तरह हिस्सा गज़ल में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि 3 शुअरा की हैं, जैसे मीर तकी मीर, नासिर काज़मी और परवीन फना सैयद जो है, इनकी 3 गज़लें, इनमें से किसी 2 गज़ल में से एक एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो टोटल इसमें से 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपने 5 को सॉल्व करना है और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 नसरी सबक का खुलासा है जी स्टूडेंट, ये कुल नंबर इसके 5 होंगे। तो जैसे एक तरतीब उन्होंने बनाई है कि टोटल 7 लेसन है, उसमें से पहले जो 4 हैं ये नाम भी साथ में दिए हुए हैं, इनमें से एक सबक सेलेक्ट कर दिया जाएगा और आखिरी जो 3 सबक हैं इनके भी नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले भी वही तरतीब चल रही है, इनमें से भी एक सबक का जो है वो खुलासा होगा। तो ये 2 जो सबक सेलेक्ट किए जाएंगे, आपने से इनमें से किसी एक का खुलासा जो है वो लिखना है। इसका मतलब है कि पहले 4 तैयार कर ले या आखिरी 3 तैयार कर ले तो आपका खुलासा भी हो जाएगा, जो कि 5 नंबर का आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल। ओके, तो कुल नज़म जो है वो 5 है। तो 5 में से जो पहले 3 है ये नाम दिए हुए हैं, हमद नात और मेहनत की बरकत। अगर इसका खुलासा हुआ तो बाकी जो 2 हैं उनका मरकज़ी ख्याल होगा, जवेद के नाम और पैगाम लतीफ़। या फिर अगर ये जो
बाकी दो हैं इनका खुलासा हो, तो जो पहले तीन है इनका मरकजी ख्याल होगा। मतलब कि आपने 5 की 5 नज़मों के खुलासे और मरकजी ख्याल जो है वो तैयार करने हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, इसमें दरख्वास्त या ख़त का लिखा हुआ है। इसमें या तो दरख्वास्त आप लिखेंगे या ख़त लिखेंगे, कोई एक चीज़ करनी है। ठीक है, उसके नंबर हैं 10। तो ये कहाँ से आएंगे? ये जो आपकी उर्दू की बुक है उर्दू क़वायद व इंशा, उसमें से है। और बाकी दरख्वास्त के पेजेस बताए हुए हैं, यानी 80 ता 82 इन पेजेस पर जो भी दरख्वास्तें हैं, वो चाहे 2 हैं 3 हैं जो भी हैं, वो ली जाएंगी। इस तरह जो इनका नंबर की तकसीम है वो भी साथ लिखी हुई है कि तर्ज़ तखातब जो है इसके नंबर 1 है, मौज़ू उन्वान का 1 है, जनाब अली का 1 है, जो अंदर मजमून लिखा जाएगा उसके 5 नंबर है। ठीक है, दरख्वास्त गुजार जो है उसका नाम और पता का 1 नंबर और तारीख जो डालनी है तो उसका भी 1 नंबर। ये साथ साथ उन्होंने नंबर टोटल मिला के 10 नंबर है। तो अगर आप ख़त लिखते हैं तो वो नीचे बताया हुआ है। ख़त जो है वो 73 पेज से 79 पेज उर्दू क़वायद व इंशा जो बुक है उसी से ये उनमें से लिए जाएंगे। और इसमें भी अगर 2 या 3 या 4 जो भी इसमें से ख़त आ रहे हैं इन पेजेस पर, उनमें से आपके पेपर में आएगा। और इसके नंबर भी तकसीम जो है वो नीचे आप हेडिंग वाइज पढ़ सकते हैं कि किस किस हेडिंग का कितने कितने नंबर होंगे। टोटल मिला के 10 नंबर का ख़त होगा। तो आप इन दोनों में से कोई एक करेंगे पेपर में। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहानी या मुकालमा है, यानी इसमें से भी कोई एक करना है। या तो आप कहानी लिखेंगे या मुकालमा लिखेंगे और इसके नंबर भी हैं जी 5। तो शामिल निसाब कहानी यानी उर्दू क़वायद व इंशा में पेज नंबर 93 टू 103। ठीक है, यानी 93 से 103 जो पेज नंबर है इसमें जो कहानियाँ आई हुई हैं, ठीक है, वो आप पिक कर लें, यानी वो तैयार कर लें। जो भी होंगी वो 5 बने 3 बने जितनी भी बन जाए। और जो मुकालमे हैं वो भी इसी बुक उर्दू क़वायद व इंशा की बुक पर जो 86 से 91 पेज तक जितने भी मुकालमे आ जाए, ठीक है, तो उनमें से ही पेपर में शामिल किया जाएगा। तो आप इनमें से भी या तो कहानियाँ तैयार कर लें या फिर सिर्फ मुकालमे तैयार कर लें, कोई एक चीज़ कर लें, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही आपने करनी है पेपर में। ओके हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दुरुस्तगी होती है फ़िक्रात की, या जो कुछ फ़िक्रात जो है वो आधे लिखे होते हैं उनको मुकम्मल करना होता है। तो उनमें से भी या होता है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई एक चीज़ आपने करनी होती है, ये भी 5 नंबर का है। तो साथ में ये उर्दू क़वायद व इंशा किताब का जो है हवाला दिया जा रहा है। ठीक है, निसाब में ने और को जो है ये शामिल है और ये इनके पेजेस आगे साथ साथ बताए हुए हैं। तो आप इसको तफसील से खुद रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा पेज नंबर के मुताबिक बिल्कुल सारी तफसील से दिया गया है। इसी तरह इसका नीचे जो है ज़रबुल मिसाल है। ठीक है, तो वो भी इसी बुक उर्दू क़वायद व इंशा में पेज नंबर यानी 58 तक 61, ठीक है, 3 अज्जा दिए जाएंगे। मतलब सारी डिटेल इसमें दी गई है, तो आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें। तो स्टूडेंट, इस तरीके से जो आपका उर्दू का स्मार्ट सिलेबस है और उसकी जो पेयरिंग है, यानी पूरा जो पेपर स्कीम है, ये आपके साथ ये शेयर कर दी गई है। ठीक है, आप इसको फॉलो करें, आपका पूरे का पूरा जो है 75 नंबर का पेपर जो है वो सॉल्व होगा इंशाल्लाह। और आखिर पे स्टूडेंट आपको मॉडल पेपर दिखा देता हूँ, जो कि पैक्टा की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर है कि इसमें किस तरह क्वेश्चन की तरतीब होगी। तो सेम ये पहले MCQs आ रहे हैं, ठीक है, 15 नंबर के। मैं ऐसा ऐसा इनको ऊपर कर रहा हूँ, तो अगर आपने इनको रीड करना है तो स्टॉप करके कर लीजिएगा रीड। अदरवाइज पहले MCQs, उसके बाद जो है बिल्कुल वही तरतीब जो एक पेपर की होती है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया इसका। ठीक है, इसमें नज़म और गज़ल के जो अशार हैं उनकी तशरीह वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नसर पारों की तशरीह है। ठीक है जी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो मुख्तसर सवालों से मुतल्लिका था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें खुलासा था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 नज़मों के खुलासा या मरकज़ी ख्याल। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 खतूत और दरख्वास्त थी। क्वेश्चन नंबर 8 में कहानी या मुकालमा था। और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि या तो दुरुस्त फ़िक्रात करने थे या फिर मुकम्मल करने थे। ठीक है, तो ये मुकम्मल पेपर आपका उर्दू का भी साथ में मॉडल पेपर आपको दिखा दिया गया है।